सज्जनों, मैं एडवोकेट अजब सिंह सैनी, संचालक महाराजा सूर सैन इंटर कॉलेज मकपुरी नाथपुरी मुरादाबाद, आपसे आज फिर हाजिर हूँ। सज्जनों, संसार का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माता ये चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक होनहार बने और मेरा नाम रोशन करे। ये सभी की इच्छा रहती है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष से फल लेने के लिए उसको पहले से उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उसको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, उसको तमाम तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। एक बहुत संघर्ष करने के बाद में हम उससे फल प्राप्त कर पाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो हम गैर जिम्मेदाराना हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें किन विद्यालयों का चयन करना चाहिए। सज्जनों, वैसे तो सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं केवल आपसे अपना जो मेरी राय है वो ये है कि एक अच्छे विद्यालय में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो विद्यालय जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वहाँ पर उस विषय की गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ पर उस विषय की फैकल्टी हो, यानी कि वहाँ के जो शिक्षकगण हैं उस विषय को पढ़ाने के लिए उपलब्ध हों। दूसरा, इस बात का विशेष ध्यान रखें जब आप अपने बच्चों पर थोड़ा धन खर्च करते हैं तो थोड़ा समय भी आप खर्च करें और इस बात का ध्यान रखें कि जिस विद्यालय में बच्चे का प्रवेश आप करा रहे हैं तो उस विद्यालय की कार्यप्रणाली क्या है, वहाँ पर बच्चों के प्रति वहाँ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं और आपकी जवाबदेही क्या है, आपके प्रति उनकी जवाबदेही क्या है। अक्सर देखने में आता है कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। इस सब के बीच में थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं, गुरुजी मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो एक बच्चा आज ही मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा कि आपका पूर्व विद्यालय का क्या नाम है, तो उनने कहा जी स्कूल का कोई नाम नहीं है, स्कूल के मालिक के नाम से वो विद्यालय जाना जाता है। सज्जनों, मैं ऐसा नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा और किसी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, ये मेरी निजी राय भी है और मैं समझता हूँ हर उस शिक्षित व्यक्ति की राय है जो आज के समय में इस गला काट प्रतियोगिता में संघर्ष कर रहा है या जान रहा है कि सफलता किस प्रकार से मिलती है। सज्जनों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस विद्यालय में एडमिशन कराएं, नंबर एक, उस विद्यालय की टाइमिंग बिल्कुल पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि हाँ कितने बजे विद्यालय चलता है और उसमें किसी को भी उसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने की छूट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपके कालांश होते हैं वो प्रतिदिन उसमें चलने चाहिए और कोई भी घंटा खाली नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, प्रत्येक कक्षा अलग अलग कक्ष में एक अच्छे तरीके से बैठी हो जिससे कि उनके पढ़ने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। चौथी बात, उस कक्षा में जो वहाँ के कक्षा अध्यापक हैं वो अलग से सेपरेट होने चाहिए ताकि वो अपनी कक्षा का जो भी उनका अनुशासन है उसको मेंटेन कर सकें। चौथी बात, वहाँ विद्यालय का जो संचालक मंडल है या प्रधानाचार्य महोदय हैं उन्हें अपने समय में पूरा समय देते हुए बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट, उसमें जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विद्यालय को उन विषयों में मान्यता प्राप्त हो, उन विद्यालयों की फैकल्टी वहाँ हो और वहाँ पर आपका जो बच्चा है जब पढ़े तो उसे किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। कई बार देखने में यह आता है कि मानवीय की वर्ग से पढ़े हुए व्यक्ति भी वैज्ञानिक वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वैज्ञानिक वर्ग से पढ़े हुए व्यक्ति मानवीय की वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा हरगिज ना होने दें। विषय विशेषज्ञ जो होता है वो विशेषज्ञ होता है, उसे अपने विषय की वो बारीक बारीक बातों का भी पता होता है
जो दूसरे व्यक्तियों को शायद ना मालूम हो। तो प्यारे सभी बच्चों से, सम्मानित सभी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम जो हैं जहाँ पर अपने बच्चे का प्रवेश करा रहे हैं वहाँ विद्यालय में जो मूलभूत ज़रूरतों के साथ साथ आज के परिवेश में आज हम इस बात को ध्यान में क्यों नहीं रखते, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब हम अपने बच्चे से अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं और उनको बेसब सुख सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराते, और जब बारी आती है एक सही निर्णय लेने की तो ये बात भूल जाते हैं कि हम जो हैं उन बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं। बस हमें बस इस बात का ध्यान रहता है कि फलाना के बच्चे ने वहाँ एडमिशन करा लिया है तो हम भी अपने बच्चे का वहीं करा लें। हमें अपनी इस जिम्मेदारी को कतई भूल जाते हैं कि वहाँ पर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो मौजूद हैं या नहीं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और बच्चे को कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। मेरा ये मानना है जो विद्यालय सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं तो सरकार के बहुत बड़े नियंत्रण के अधीन होते हैं और सरकार के अधिकारीगण, कर्मचारीगण उन पर समय समय पर उनकी जांच आदि करके उन पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि ऐसे विद्यालय में आप प्रवेश कराएं जहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल हो और हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और बाद में सफलता ये सब सुनिश्चित हो सके। मेरी ऐसी सभी लोगों से आशा है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।